बजट 2026 को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। टैक्स में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा? क्या सब्सिडी बदलेगी? क्या कंज्यूमर गुड्स सस्ते होंगे? पेट्रोल, डीजल या गैस पर क्या कोई राहत मिल सकती है? ताज़ा रिपोर्ट में सरकार के खर्च, टैक्स कलेक्शन और घाटे का पूरा रोड मैप दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि बजट 2026 में फोकस क्या होने वाला है और आम आदमी को क्या तोहफा मिलने जा रहा है। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला यूनियन बजट 2026-27 कई मायनों में खास माना जा रहा है। मौजूदा इनकम टैक्स कानून के तहत पेश होने वाला ये आखिरी बजट है। सरकार अगले वित्त वर्ष से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में दशकों पुराने टैक्स नियम बदल जाएंगे। यही कारण है कि टैक्स पेयर्स को इस बजट से कई बड़ी राहत की उम्मीद है। पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स पेयर्स को राहत देने का ऐलान किया था। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी। हालांकि इस दौरान वे टैक्स पेयर्स खुद को नजरअंदाज महसूस करने लगे, जो अब भी पुराने टैक्स सिस्टम पर टिके हुए हैं और उसी को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करने वाले टैक्स पेयर्स पीएफ, इंश्योरेंस और होम लोन जैसी बचत योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बेसिक छूट सीमा, जो अब भी 2.5 लाख रुपए है, उसे बढ़ाने का फैसला करेगी। इसके साथ ही धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की जो सीमा तय है, उसे बढ़ाने की उम्मीद भी की जा रही है। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इसे 2 लाख रुपए करेगी। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए सबसे भारी बोझ घर और इलाज से जुड़ा खर्च बनता जा रहा है। ऐसे में टैक्स पेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ साथ सरकार रोजमर्रा के जरूरी खर्चों पर छूट देकर उन्हें राहत दे। मौजूदा समय में होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती है, ये प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के मुकाबले काफी कम मानी जा रही है। बजट 2026 से मिडिल क्लास रोजगार से जुड़ी कई उम्मीदें लगाए बैठा है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट 2026 में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देगी, जिससे नए रोजगार का सृजन होगा और मिडिल क्लास को इससे फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमएसएमई और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार फैसले ले सकती है। स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल स्किल्स पर जोर, एमएसएमई के लिए आसान क्रेडिट पॉलिसी, इनसे छोटे मध्यम व्यवसायों को फायदा होगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई टैक्स स्कीम उतनी आकर्षक नहीं है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और इंश्योरेंस खर्चों पर राहत की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें मेडिकल खर्चों में सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बुजुर्गों को काफी फायदा होगा। बजट 2026 के फैसले के बाद टैक्स कटौती की वजह से राजस्व में कमी आई, जिससे सरकार को खर्च के लिए नए स्रोत तलाशने पड़े। ऐसे में सरकार अगर खर्च बढ़ाती है तो संसाधन जुटाने के लिए कुछ वैट और सेवा शुल्क या कुछ टैक्स बेस बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसका असर आम आदमी की जिंदगी में कुछ सामानों की कीमत पर पड़ सकता है, यानी रोजमर्रा की चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, राशन पर सरकार सीधे फैसले कर सकती है। अगर सरकारी सब्सिडी में रिवीजन होता है तो कुछ वस्तुएं महंगी होने का दबाव हो सकता है। रिपोर्ट में खर्च और सब्सिडी की पूरी डिटेल है। सस्ता जो हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग वाले उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार एमएसएमई को सपोर्ट बढ़ाने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोत्साहन मिल सकता है। वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को समर्थन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स टेक और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे उत्पादों की कीमत स्थिर या सस्ती रह सकती है। रिपोर्ट में संकेत है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ेगा, जिससे सड़क, रेल, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ये आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत के संकेत नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कमजोर है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना है। लग्जरी गुड्स और इम्पोर्टेड आइटम्स पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कैपेक्स बढ़ाने के लिए सरकार अप्रत्यक्ष करों से कुछ अतिरिक्त आमदनी चाह सकती है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।